तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, आप सभी के डिमांड के अनुसार आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी पेपर सेकंड के बारे में। एक सिलेबस पैटर्न हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में। ओके, सो आज यह मान के चलिए कि फर्स्ट क्लास है हम लोगों का अबाउट नेट साइकोलॉजी। यानी कि चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं नेट एग्जाम में दो पेपर होते हैं, नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड, लेकिन देना देना दोनों को साथ में ही रहता है। नंबर फर्स्ट पेपर सब में कॉमन रहता है और नंबर सेकंड पेपर जो होता है वो सबका स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज होता है। यानी कि जिसके मास्टर में जो सब्जेक्ट होगा वो उसी को उसमें नेट का एग्जाम में जब देगा तो उसको चयन करेगा। तो स्वागत है इस एपिसोड में जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेट साइकोलॉजी। ओके, यानी कि इस एपिसोड में हम लोग टोटल नेट एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि नेट एग्जाम क्या है, नेट जीआरएफ क्या है, व्हाट इज नेट एंड व्हाट इज नेट जीआरएफ। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और अगर आप नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यह चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टूल्स एंड स्ट्रेटजी प्रोवाइड करेगा, पर्सनल गाइडेंस देगा आपको, पेपर्स को सॉल्व करा करके देगा। ठीक है, हर एक चीज आपको इस चैनल पर मिलेगा। चाहे आप अपना नोट्स पाना चाहते हैं, ठीक है, स्टडी करने के लिए स्टडी मटेरियल, सब चीज आपको प्रोवाइड कराता हूं मैं। आप इसके लिए क्या करना होगा, आपको मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या एक्स पर फॉलो कर लीजिए, स्पेशली टेलीग्राम। ओके, टेलीग्राम पे जाइए, कोच नीतीश कुमार हैंडल को डालिए, सर्च करिए, जो चैनल आएगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पे मैं सारी चीजें आपको भेज देता हूं। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो भी मैं सब्जेक्ट, जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए आप वहां पे मुझे बताइएगा, हम लोग पीडीएफ वहां पे आपको डिस्कस कर देते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हमारा सिंपल सा फंडा है कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नीतीश सर के साथ, यानी मेरे साथ, और आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। सो इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट नेट साइकोलॉजी, ऑल अबाउट नेट जेआरएफ। नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, कॉमन डाउट्स एंड क्लेरिफिकेशन। कॉमन डाउट्स जितने होते हैं नेट एग्जाम को लेकर के, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बट इस एपिसोड में हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेट जेआरएफ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि नेट क्या होता है। ठीक है, तो यह चैनल आपको नजरअंदाज करने लायक एकदम नहीं है, सो आप अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। सो नंबर फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज नेट एंड नेट जेआरएफ, यानी कि नेट और नेट जेआरएफ क्या है। नेट का पूरा नाम होता है गाइस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, यानी कि यह एक तरीके से क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा होती है। ओके, सो नेट क्या होता है, सो नेट इज अ नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट इन इंडिया टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द रोल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको, यानी कि उम्मीदवारों की सहायता करता है क्या, नेट। ओके, और उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है क्या, नेट एग्जाम को। ठीक है, भारत में हमारे, सो भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जो उम्मीदवारों की सहायक प्रोफेसर बनने की योग्यता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। सो नेट इज अ नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, अब जेआरएफ को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। सो नेट जेआरएफ, ठीक, सो नेट तो वही है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, बट यहाँ पे जेआरएफ आ गया, जिसका पूरा नाम होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। देखिए क्या होता है, नेट जीआरएफ इज अ क्वालिफिकेशन अंडर द नेट एग्जाम, यानी कि नेट एग्जाम के अंडर में ही, अंतर्गत में ही एक तरीके से क्या है, योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कैंडिडेट्स फॉर परस्यूइंग रिसर्च पीएचडी इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड।
यानी कि नेट जेआरएफ जो होता है, नेट परीक्षा के अंतर्गत एक योग्यता है जो उम्मीदवारों को अपने संबंधित क्षेत्र में शोध यानी कि पीएचडी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी कि फाइनेंशियल एक तरीके से असिस्टेंट देता है। ठीक है, अब रिस्पेक्टिव फील्ड का क्या मतलब, जैसे आप जिस फील्ड से आप अपना एमए कंप्लीट किए हैं, मास्टर की डिग्री आप कंप्लीट किए हैं, उसी फील्ड में आपको शोध करने के लिए नेट जेआरएफ के जरिए आपको एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, फाइनेंशियल सहायता देता है, जिसे हम फाइनेंशियल फेलोशिप भी कह देते हैं। ओके गाइस, सो आगे बढ़ते हैं। और नेट एग्जाम जो गाइस, इट इज कंडक्ट बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम एनटीए के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जो नेट का एग्जाम होता है, जो कराती है वो एजेंसी का क्या नाम होता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा कराई जाती है, बिहाफ पर कराती है क्या आपकी एनटीए। ओके, सो नेक्स्ट है, हम लोग इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो कि नेट का एग्जाम दे सकते हैं या नेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, उनके लिए इलिजिबल है। सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं शैक्षिक योग्यता, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रहेगी तो आप नेट एग्जाम में बैठ सकते हैं, यानी कि नेट का एग्जाम दे सकते हैं। सो उम्मीदवार को यानी कैंडिडेट को मास्टर डिग्री में कम से कम 55% यानी कि 55% अंक के साथ पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास मिनिमम 55% होने ही चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। आप मास्टर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए हो। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव एट लीस्ट 55 मार्क इन देयर मास्टर डिग्री। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, 50% रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, छूट मिल जाता है, किसके लिए, ओबीसी के लिए। ओबीसी का अगर 50% है, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी, तो वो भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, अंतिम वर्ष के भी छात्र आवेदन कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट। ओके, यानी कि नेट एग्जाम। नेक्स्ट, आयु सीमा क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो जेआरएफ के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है, यानी कि अगर आप 30 वर्ष के अंदर अगर आप मान लीजिए कि नेट जेआरएफ कंप्लीट करते हैं तो आप तभी फेलोशिप का एक तरीके से बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, सो नेट जेआरएफ के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है 30 वर्ष। ठीक है, अब इसमें आरक्षित श्रेणी और महिलाओं को 5 वर्ष की छूट भी मिलती है, यानी कि मान लीजिए 30 + 5 यानी कि 35 साल तक आप जेआरएफ की ले सकते हैं। किसके लिए, जो आरक्षित श्रेणियों के हैं और महिलाओं के लिए भी। ठीक है, फॉर जेआरएफ maximum age limit is 30 years, 5 year relaxation for reserved categories and women's. Okay, and सहायक प्रोफेसर के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, यानी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर नो एज लिमिट, यानी कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं नेट के जरिए तो आप कभी भी इसको क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है गाइस, परीक्षा का प्रारूप क्या होता है, एग्जाम पैटर्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस एग्जाम में हम लोग बैठने जा रहे हैं अगर हमें उस एग्जाम के बारे में ही नहीं मालूम होगा तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सो एग्जाम पैटर्न गाइस, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर फर्स्ट एंड पेपर नंबर सेकेंड। सो फर्स्ट पेपर जो होता है सामान्य ज्ञान, शिक्षण और शोध योग्यता पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और भी बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव लेवल के टॉपिक्स दिए जाते हैं पेपर 1 में, लाइक रीजनिंग हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल हो जाता है, इन्वायरमेंटल स्टडी हो जाता है, हायर एजुकेशन सिस्टम हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। तो एक तरीके से जनरल नॉलेज बेस पे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस पैटर्न होता है। ठीक है, और यह परीक्षा में आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50 यानी 50, और हर एक नंबर कितने मतलब कि हर एक प्रश्न जो होता है 2 नंबर कैरी करता है, यानी कि 100 अंक का आपका पेपर नंबर फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस यानी कि इसमें 100 मार्क्स इसमें होते हैं। ठीक, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है, समय होती है, वो 1 घंटे की होती है। ठीक, और पेपर सेकेंड में जो होता है
विषय विशेष जैसे कि मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, बहुत सारे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जिसमें आप मास्टर की डिग्री कंप्लीट किए हैं पेपर 2 में, वो उसमें पूछे जाते हैं। यानी कि उसका एक तरीके से क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है पेपर 2। यानी कि पेपर 2 में टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 आ गई। नंबर ऑफ क्वेश्चन सब कितने होंगे, 100। ओके, और हर एक क्वेश्चन यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे, 200 नंबर के आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए कितना ड्यूरेशन होता है, समय होता है, वो होता है 2 घंटे का। ठीक, 2 घंटे की अवधि होती है, यानी कि टोटल का अगर हम मिला दें तो 3 घंटे का। 1 + 2 = 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स का आपका ये पेपर होता है और इसकी जो मैक्सिमम नंबर होता है 300। ठीक, 300 नंबर का ये एग्जाम होता है। और ये मान के चलिए जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही साथ में होते हैं। ठीक है, आपको दोनों एक साथ में ही पेपर देने होते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं और कुछ भी चीजें हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कि की फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस एग्जाम पैटर्न की क्या विशेषताएं होती हैं। और सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस, इसमें यानी कि 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और इन चारों में से कोई एक सही होगा, आपको वहां पे टिक करना होगा। ठीक, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी नो नेगेटिव मार्किंग। आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, जो आप क्वेश्चन गलत करते हैं वही केवल नंबर जाएगा आपका। ठीक है, और इसके लिए जो होता है कुल अंक 300 होते हैं, यानी टोटल मार्क जो होते हैं 300। और जेआरएफ के लिए कम से कम कट ऑफ अगर देखा जाए तो जेआरएफ जैसे होता है, एक होता है नेट, ठीक है गाइस, और एक होता है जेआरएफ। नेट के लिए तो मान लीजिए कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, जेआरएफ के लिए भी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने नंबर आएगा तो आपका नेट हो जाएगा, और अगर कितने नंबर पे आएगा तो जेआरएफ होगा। यह मान के चलिए कि अगर हम पिछले डेटा को एनालिसिस करें तो अगर आप साइकोलॉजी से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे अगर आप नेट दे रहे हैं, नेट साइकोलॉजी, ओके, अगर नेट साइकोलॉजी दे रहे हैं तो कम से कम आपका 200 नंबर तो आने ही चाहिए, कम से कम 200 नंबर। आप अगर आप मान लीजिए जनरल हैं तो 200 नंबर, अगर आप मान लीजिए ओबीसी हैं तो मान के चलिए इतना, इसमें कुछ जैसे मान लीजिए 180। ठीक, लगभग 200 से प्लस अगर आपका आता है, 200 प्लस यानी 200, 210 हो गया, 220 हो गया, अगर आप इतना स्कोर कर ले जाते हैं नेट में तो आप यह मान के चलिए कि जेआरएफ आपका कंफर्म एकदम कंप्लीट हो जाए। साइकोलॉजी में एक चीज देखा गया गाइस कि इसमें कट ऑफ उतना हाई मतलब कि जाता है, लेकिन अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होता है, उतना नहीं जाता है। ठीक, तो कम से कम आपको यह टारगेट लेकर के चलना है, 200 प्लस का टारगेट लेकर के अगर आप चलेंगे या 250 का टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपका जेआरएफ एकदम क्या हो जाएगा, कंफर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि नेट क्या है और जेआरएफ क्या है। नेट एक्चुअली क्या होता है गाइस, नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ क्या होता है, उससे की एक क्वालिफिकेशन होती है जो कि टॉप रैंकर को दिया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 210 नंबर अगर आ गया आपका, जैसे मान लीजिए अगर 150 नंबर आने पे 160 नंबर आने पे अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है, ठीक है, तो वहीं अगर आप मान लीजिए कि 200 नंबर के करीब आ जाते हैं तो आपका एक जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप एक अच्छे स्टूडेंट के कैटेगरी में आने लगेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं फेलोशिप और लाभ, यानी कि क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए जिसका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप नेट एग्जाम में बैठते हैं और आप यहाँ पे 200 कट ऑफ गया, 210 नंबर आपने लाया नेट में, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक मतलब जेआरएफ दे दिया जाता है। ठीक, ठीक, और यहाँ पे क्या है कि आपको फेलोशिप कितना मिलेगा, जिससे आप अपने रिसर्च को कर पाए, अनुसंधान को कर पाए। सो गाइस, जेआरएफ चयनित उम्मीदवारों को, यानी कि जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट को 31,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं पहले 2 साल के लिए, यानी कि फर्स्ट 2 इयर्स 31,000 पर मंथ आपको दिए जाते हैं, और 35,000 प्रति माह तीसरे साल से दिया जाता है, 35,000 per month from the third year onwards। ओके, यानी कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो 31,000 रुपए आपको प्रति माह मिलते हैं पीएचडी करने के लिए और आपका अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। ठीक है गाइस,
और इसी के अंतर्गत आपका जो होता है इंक्लूड होता है एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस जो होते हैं ये इंक्लूड होते हैं, इसमें भत्ते शामिल होते हैं। एचआरए एंड अदर अलाउंसेस आर आल्सो इंक्लूड 31,000 रुपए में, ठीक है, यानी 31,000 रुपए। सो गाइस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बहुत सारी चीजें। अब ये एग्जाम होता कब है, ठीक है, इसको भी तो डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमको डेट नहीं मालूम रहेगा तो फिर कैसे हमको पता चलेगा कि नेट एग्जाम कब देना है। तो गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स जो होती है नेट एग्जाम का, नेट एग्जाम को जो होती है आवेदन की शुरुआत होती है एप्लीकेशन मतलब एक तरीके से स्टार्ट, साल में 2 बार एग्जाम होता है, ठीक है। यह आपको मालूम होना चाहिए कि जो नेट होता है साल में 2 बार, पहला जून में होता है और दूसरा एग्जाम दिसंबर में होता है। दिसंबर या जनवरी चला जाता है, मान लीजिए कि फिक्स नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या सारी चीजें निर्धारित होती हैं। सो साल में 2 बार एग्जाम होता है नेट का, ठीक है। सो पहला एग्जाम होता है जून में, और यही मान के चलते एक्सपेक्टेड डेट है जून, और दूसरा एग्जाम जो होता है दिसंबर, ठीक। और इसमें परीक्षा की तिथि जो होती है, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो तिथि होती है, वो मान के चलिए आवेदन के 2 से मतलब कि 2 से 3 महीने बाद जो होती है वो मतलब कि परीक्षा हो जाती है। जून जैसे मान लीजिए मई हो गया, ठीक है, मई जून, ठीक। तो अब मान लीजिए अप्रैल में अगर अप्रैल से इसका फॉर्म भरा जाने लगा है तो आपका जून या जुलाई में एग्जाम हो जाता है। जैसे मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। अगर मान लीजिए मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है एग्जाम जो भरा जाता है नेट का, वो करीब वही मान के चलिए नवंबर या दिसंबर, नहीं अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर से फॉर्म भरे जाने लगते हैं, तब जाकर के दिसंबर या जनवरी में एग्जाम होता है। कि जनवरी में एग्जाम कंफर्म हो जाता है। जैसे 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में जनवरी में चला गया था एग्जाम नेट का, और एक पैटर्न चलता है कौन किस सब्जेक्ट का किस दिन, ठीक है गाइस। सो यह रहे नेट एग्जाम के बारे में टोटल एक तरीके से जानकारी कि नेट एग्जाम क्या होता है, इसके पेपर पैटर्न क्या होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसके बारे में। और एग्जाम की डेट कब होती है, यानी परीक्षा की तिथि कब आती है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम यह देखते हैं कि परीक्षा के बाद के क्या अवसर होते हैं आपके पास, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ आफ्टर एग्जाम, यानी कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटी होते हैं। सो गाइस पहले नंबर पे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। नंबर फर्स्ट आपके पास विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में पढ़ाने का मौका मिलेगा एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा रिसर्च फेलोशिप के जरिए आप शोध में करियर बना सकते हैं, ठीक है। आप अगर रिसर्च सेंटर में जाना चाहते हैं तो आप रिसर्च में जा सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में, यानी कि जिस फील्ड से आप अपना मास्टर्स कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट है सरकारी नौकरी, यानी गवर्नमेंट जॉब हो जाता है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं आप वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी अदर जैसे कि अदर फील्ड में भी साइकोलॉजिस्ट का डिमांड होता है, वहां पे भी आप जाकर के मतलब कि अप्लाई करके एक अच्छी खासी रेपुटेटेड जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट है पीएचडी में प्रवेश, यानी कि एडमिशन पीएचडी और फेलोशिप के साथ आप पीएचडी करने का मौका भी मिलता है नेट जो कंप्लीट करने के बाद। ओके गाइस, सो यह रहा ऑल अबाउट नेट एग्जाम, यानी कि नेट जेआरएफ एग्जाम। सो अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे डाउट्स, यानी कि नेट जेआरएफ से रिलेटेड या नेट एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से डाउट्स होते हैं बच्चों के, कैंडिडेट्स के, इन सारे डाउट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही रिसर्च इस पे किया हूं मैं, तब जाकर के एक एक डाउट्स आप सभी का मैं पिकअप कर पाया हूं, और उस डाउट्स को इस मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के इस एपिसोड में गाइस बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में डाउट्स के साथ कि यूजीसी नेट में कौन कौन से बच्चों के डाउट होते हैं, या एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से डाउट होते हैं, ठीक है, जनरल डाउट्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा एपिसोड चला जाएगा, ठीक। सो कीप साइनिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछते रहिए। और पेपर 2 साइकोलॉजी के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। डे बाय डे हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, और नोट्स पाने के लिए इन सभी टॉपिक्स का मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहां पे ग्रुप ज्वाइन करें, और वहां से आपको सारे नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सो कीप साइनिंग गाइस, लर्निंग।